बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमसीक्यू स्ट्रेटजी। आज हम एजुकेशन इन पाकिस्तान जो कि टीजीटी के सिलेबस में इंक्लूड है, इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे इस एक वीडियो के अंदर तो पूरी किताब हम कवर नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, और ताकि ये भी कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, सबसे पहले जी एजुकेशन इन पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो है वो प्राइमरी है, जो कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका से आता है वो है मिडल, जो कि ग्रेड 6 से लेकर 8 तक होता है। अब जब प्राइमरी और मिडल दोनों को मिलाओगे 1 से लेकर 8 तक, जब ये कम्बिनेशन में होगी, कंबाइन होगी, तो इसको कहा जाता है आपकी एलिमेंट्री स्कूल्स या एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, इसके बाद है जी सेकेंडरी। सेकेंडरी आपकी 9 से 10 हो गई, हायर सेकेंडरी आपकी 11 to 12 हो गई, और आखिर में जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स हैं। इसके अंदर देखें आप स्टेप बाय स्टेप है। प्राइमरी में ये इसलिए बनाया गया कि प्राइमरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए। इसके बाद जब मिडिल में जाओगे उससे थोड़े से कम मतलब ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिर सेकेंडरी में तो और कम, फिर हायर सेकेंडरी में और कम, और यूनिवर्सिटी लेवल में उससे भी ज़्यादा कम बच्चे आते हैं। तो इसकी क्या वजूहत हैं ये आगे हम पढ़ेंगे। ये इसी का एक लेवल है जी, जो हमने अभी बताया पीछे। देखिए सबसे पहले जो है वो प्री स्कूल एजुकेशन है। Presently in Pakistan, there are two distinct and parallel systems of early childhood education. In the public sector, the prevalent ESE early childhood education system for both formal and informal education for children aged between 3 to 5 years is termed Kachi, meaning unripe. The delivery system operates through public sector primary schools simultaneously. In the private sector, thousands of schools have been providing education to children aged 2 to 6 years. These institutes are running with the name of nursery, preschool, and Montessori. As yet, no proper system to impact standardized early childhood education or the regulated has been evolved in the private sector schools. यह प्री स्कूल जैसे ECD की क्लासें होती हैं आजकल, ठीक है, जैसे मोंटेसरी होती हैं, ये क्लासेस जो हैं प्री स्कूल जो है कि तालीम बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उनको पढ़ाया जाता है। ये देखें, मैं एमसीक्यूज़ की तरफ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एमसीक्यूज़ हम जब याद करेंगे तो मे भी पॉसिबल कि आपको जब आप पेपर के लिए बैठोगे या टेस्ट के लिए बैठोगे तो फिर उसमें से आपके एमसीक्यूज़ जो आपने याद किए वो ना बने हों। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि आप लोग थारोली पढ़ें। जैसे मैंने प्री स्कूल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ा, इसी तरह आप थारोली पढ़ें ताकि जब एमसीक्यूज़ यहाँ से घुमा के भी देंगे तो फिर आपको बाद में इश्यू नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमने कोशिश की है कि आपको कि थारोली चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करें या हम आपको तो प्रोवाइड करें। इसके बाद है जी एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है। टिल 8th क्लास इन पाकिस्तान स्टूडेंट गेट एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 1 क्लास से लेकर 8 तक आपकी कौन सी क्लास होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है। और यू कैन से टिल 5th क्लास द स्टूडेंट स्टडी अंडर प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन एंड देन टिल 8th क्लास दे स्टडी अंडर मिडिल लेवल। ठीक है, 1 से 5 तक हमने पहले डिस्कस किया कि आपके प्राइमरी होती है, फिर 6 से 8 तक आपकी मिडिल होती है। सो एलिमेंट्री लेवल इंक्लूड बोथ टाइप ऑफ एजुकेशन लेवल। जब इन दोनों एजुकेशन टाइप्स को लेवल्स को आप मिलाते हो तो फिर एलिमेंट्री एजुकेशन बन जाती है। इट मीन्स ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज केप्ट अंडर दिस लेवल आर स्टूडेंट। लाजमी ये बुनियादी जो चीज़ हैं आपकी यहाँ पर बच्चों की जो बुनियाद जो बनती है वो यहीं से बनती है 1 से लेकर 8 तक। Objectives of elementary education in Pakistan: provide provisions for reading, writing and counting abilities। ठीक है, बच्चों को इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं रीडिंग के हवाले से, राइटिंग के हवाले से एंड काउंटिंग एबिलिटीज़ के हवाले से। Provide basic knowledge and skills that are useful for students in accordance with the level of development, preparing students to take education in junior, senior high schools. Of secondary education, after primary and middle classes come to secondary education. Secondary education in Pakistan usually includes age 13 to 15 in 9th and 10th grades। ये साल भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। ठीक है, ये भी याद रखें। सब्जेक्ट इंक्लूड इन सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं 9th-10th के अंदर। द होल ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती हैं ये। अकॉर्डिंग टू दैम बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम फॉलो द सेम करिकुलम। इनका जो करिकुलम होता है वो सेम होता है। लैंग्वेज कैन डिफर इन इंग्लिश और उर्दू मीडियम स्कूल्स, हाउएवर द सिलेबस विल स्टे द सेम। यहाँ पर आपकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, मतलब जो पब्लिक स्कूल्स में होती है उनकी उर्दू हो सकती है, और जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो पढ़ते हैं उनकी मीडियम जो इंग्लिश हो सकती है, लेकिन उनका अंदर जो कंटेंट होता है वो सेम हो जाता है। ठीक है, देयर आर 2 ग्रुप्स इन सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, कंपल्सरी ग्रुप
एक कंपलसरी ग्रुप होता है जिसके अंदर कौन कौन सी किताबें शामिल हैं, इंग्लिश है, उर्दू है और इस्लामियात या पाकिस्तान स्टडीज़ शामिल हैं। और जो सेकंड ग्रुप जो है वो आपको इंक्लूड करता है जी मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है अलॉन्ग विद पार्टिसिपल, और इसके आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे जनरल साइंस वगैरह, स्विक्स वगैरह, ठीक है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन अब क्या है इन पाकिस्तान, अपर सेकेंडरी एजुकेशन इज आल्सो नोन एज हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इंटरमीडिएट एजुकेशन। इसका 2 साल का दौरानिया होता है और यहाँ पर 11 ग्रेड से लेकर 11 और 12 क्लास के लिए होती है HSSC। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। अब तक हमने पढ़ा जी हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन, तो आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर ये बताना है कि आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के अंदर क्या डिफरेंस है, तीन तीन डिफरेंस बताएं, दैट्स आर इनफ। अब जी है जी टर्शरी एजुकेशन। व्हाट्स टर्शरी एजुकेशन, चलें। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स दैट प्रोवाइड access to bachelor degrees is disciplines such as architecture, engineering, dentistry, medicine, pharmacy and nursing. A pass required just 2 years of studies and an honors degree of 4 years. टर्शरी एजुकेशन बेनिफिट्स, इसके क्या फ़ायदे हैं टर्शरी एजुकेशन के। Tertiary education benefit not just the individual but society as a whole. Graduates of tertiary education are more environmentally conscious, have healthier habits, and have a higher level of civics participation. Also, increased tax revenues from higher earnings, healthier children, and reduced family size all build stronger nations. In short, tertiary education institutions prepare individuals not only by providing them with educate and relevant job skills but also by preparing them टू बी एक्टिव मेंबर ऑफ देयर कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज़। देखें ये जो आपकी टर्शियरी एजुकेशन होती है ना, जैसे आपको टीचिंग करने के लिए आपको बीएड करना ज़रूरी है, जैसे बीएड अब जब आप करते हो ये आपकी टर्शियरी एजुकेशन है। इसी तरह आप डॉक्टर बनने के लिए 5 साल एमबीबीएस कोर्स जो आप करते हो ये आपका टर्शियरी एजुकेशन है। आप इंजीनियरिंग करने के लिए आप इंजीनियरिंग जो करते हो 3 साल 4 साल 5 साल जो भी दौरान होता है वो आपका टर्शियरी एजुकेशन होता है। जब आप नर्सिंग करते हो नर्सिंग का कोर्स आप कर लेते हो, दैट्स इज आल्सो इज पार्ट ऑफ टर्शियरी एजुकेशन, ठीक है। मतलब जिसके बाद आप अपनी जॉब है उसके लिए स्किलफुल हो जाते हो, तो इस दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड टर्शियरी एजुकेशन। जो कि इसके बेनिफिट्स यही है जहाँ पर मैंने बता दिया यही है। अच्छा जी ये है, इसके बाद रिलीजियस एजुकेशन भी इसके अंदर इंक्लूड है। मदरसा एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ वन Pakistan's prime teaching systems. However, it gives students religious education and also teaches them about the lesson of the Quran. They also get to know beliefs and religious book in Islamic education. In addition, this starts soon after they get a basic understanding. देखें ये रिलीजियस एजुकेशन भी इस एजुकेशन इन पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि आपका जो पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है इसमें बहुत ज़्यादा किरदार आपके मदरसा सिस्टम का भी है, ठीक है। इसके अंदर आपको होली कुरान के हवाले से, आपके बिलीफ्स के हवाले से रिलीजियस बुक्स आपको पढ़ाई जाती हैं और इस्लामी तालीम यहाँ पर दी जाती है। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, अब ये क्या चीज़ है आप बताएं। इन पाकिस्तानी सेकेंडरी वोकेशनल एजुकेशन मैनी स्टूडेंट चूज ए डिप्लोमा प्रोग्राम्स ड्यूरेशन 2 to 3 years. Content often technical study programs, engineering or technology, or study programs in business and economics, commerce. Students usually take exams administered by Board of Technical Education. देखिए टेक्निकल एजुकेशन से मुराद यहाँ पर आपको हुनर सिखाया जाता है, जैसे बीटेक कराया जाता है, ठीक है। अच्छा डिगर डिप्लोमास कराया जाता है, सिविल इंजीनियरिंग आपको कराई जाती है, इंजीनियर के आपका यहाँ पर आपके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर टेक्निकल आपको तालीम दी जाती है या वोकेशनल आपको एजुकेशन दी जाती है। अच्छा ये हैं जी यहाँ तक आपका टाइप ऑफ एजुकेशन के हवाले से। अब नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ है इसके अंदर आ जाती है। देखें एजुकेशन आफ्टर 18 अमेंडमेंट 1973 का एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 18वीं तरमीम की गई है, जिसके अंदर आपको एजुकेशन के हवाले से भी कुछ अमेंडमेंट हुई हैं। इसमें क्या थी कि दी 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2010 has introduced significant changes have directed bearing on the education sector. अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या किया गया था, ठीक है। Education after 18 amendment, the jurisdictional change emerging as a result of the omission of the concurrent legislative list in 22 noteworthy. As a result of deletion omission of concurrent legislative list, two key entities among others which empowered the federal government to legislate and administer in the key areas of education policy, planning, curriculum, standards, center of excellence and Islamic education have been devolved to the provincial ambit.
इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की गई थी, कुछ सूबों को इख्तियार दिए गए थे। इसके हवाले से ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन एजुकेशन। जो की चेंजेस थी वो क्या थी? इन टर्म ऑफ एजुकेशनल गवर्नेंस द 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2010 has reconfigured the federal and provincial relationship. The significant change altering the education government framework include the following. इसके अंदर क्या था जी? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 25A। ये यहाँ पर क्वेश्चन में हमेशा ये एमसीक्यूज मैंने काफ़ी दफ़ा देखे हैं कि ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के 1973 के आइन के तहत किस आर्टिकल के तहत जो है गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो ये आपके सिटीजन्स को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे। तो वो है 25A के हवाले से। द अमेंडमेंट हैज़ inserted a new article in the chapter dealing with the fundamental rights in the Constitution of 1973. Article 25A obligates the state to provide free and compulsory quality education to children of the age group 5 to 16 years. ये भी याद रखना है कि 25A के तहत जो आपके जो गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट, वो जिम्मेदार है कि आपके 5 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र के बच्चों को एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें। The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such a manner as may be determined by law. Removal of the concurrent legislative list, delegation of subject of provincial jurisdiction. The concurrent legislative list, which include the subject in the shared legislative jurisdiction of federation and province, has been omitted in context of education. The two key entities of concurrent list which stand devolved to the province include, इसके अंदर क्या क्या था? इंट्री 38 था जिसके अंदर करिकुलम, सिलेबस, प्लानिंग, पॉलिसी, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एंट्री 39 के अंदर आपको इस्लामिक एजुकेशन का हवाले से था। मतलब इसके अंदर आपके प्रोविंस को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी। उसके अंदर आपका करिकुलम को जिम्मेदारी उनकी दी गई, वो अपने करिकुलम खुद बनाएंगे, सिलेबस के हवाले से प्लानिंग वो खुद करेंगे, पॉलिसी सेंटर्स वो खुद बनाएंगे, एक्सीलेंस जो आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन है वो खुद तय करेंगे आपके जो सूबे हैं वो। ठीक है, ये empowering CCI revision and federal legislative list part 2 of the federal legislative list, which is in the main mandate of reconstitute and more empowered council of common interest. Article 153 to 154 has been reconfigured. A number of new entities have been inserted. The entire which have direct bearing on education include all regulatory authorities established under the federal law, standards in institution of higher education and research, scientific and technical institution and interprovincial matters and coordination. तो ये आपकी एम्पावरिंग थे आपके सूबों के लिए। प्री 18 अमेंडमेंट करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है आपका। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ना है खुद से। ये जो आपका करिकुलमिंग है, जो करिकुलम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपकी जो बनती हैं, प्रोविजनल हो आपके, रीजनल हो, या आपके स्कूल लेवल के हेड मास्टर, टीचर, कम्युनिटी कॉलेज जो काम है यहाँ से आप पास करें, उनको पढ़ें थोड़ा सा। अगर मैं सारे पढ़ना बैठूँ तो फिर वही थोड़ी सी लंबी बन जाएगी। करिकुलम एंड स्टैंडर्ड, बहरहाल आज ये जो ये है टेबल जो आपको बनाकर यहाँ पर पेश किया गया, इसको थोड़ा सा पढ़ें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ से आगे कंटिन्यू करें, और चैनल को ये एमसीक्यू स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जैसी न्यू वीडियो आप तक बनाएं और अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आए और आपको वीडियो जो है वो मिस ना हो और बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।